हेलो फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने क्या समझाया था कि अगर एफ लोअर ब्लॉक का एक्ट करे और मल्टीपल सरफेस पर फ्रिक्शन हो तो कैसी कट का परिणाम होगा सिचुएशन का। तो देख सकते हैं कि मैंने ये सब कुछ समझाया था पिछले वीडियो में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एफ सेकेंड पार्ट कौन सा है, अगर एफ अपर ब्लॉक पे एक्ट करे तब सिनेरियो कैसा होगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 उसे पहले देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अभी हम एफ अपर ब्लॉक पैक करेगा तो उसकी बातें करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सेम केस अगर ये है M1, मान लेते हैं M2 है, ये M1 है और इस पर फ्रिक्शन है μ2 और μ1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और इधर हम F फोर्स लगा रहे हैं। तो जब कि मैंने बताया था कि जो F2 इधर एक्ट करेगा, F2 उसकी वैल्यू कितनी होगी, पिछले वीडियो बताया था μ2 m2g, और इधर F1 एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, F1 इज इक्वल टू μ1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। ये मैंने पिछले वीडियो में साफ साफ क्लियर कर दिया था कि ये वैल्यूज़ कैसे है। ठीक है, अच्छा अभी इसमें कौन से केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। पहला केस अगर हम लिखे, फर्स्ट केस ए पार्ट हम लिखे, अगर F2 से कम हुआ। ठीक है, अगर F2 से कम हुआ, ये F2 मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये M2 है, ये M1 है और ये F है और इधर पीछे लग रहा है F2 और इधर लग रहा था F1। तो ध्यान से देखना, अगर F2 से कम होगा तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? आप सोच के देखिए। अच्छा, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। पर अगर अगर F1 से बड़ा हो गया, ठीक है, F अगर F1 से बड़ा हो गया तो बोथ ब्लॉक्स मूव करेंगे, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, समझ में आया सबको, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, इसमें देखो मैंने फिर से बता देता हूँ, अगर F2 से कम होगा जो कि ऊपर लिखा है तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? जी नहीं, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचें कि अगर ये F1 से तो ज़्यादा होगा पर F2 से कम होगा तो दोनों को साथ में खींचता चला जाएगा, ऐसे खींचता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये तो हो गया, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन होगा, विथ कॉमन एक्सेलरेशन। तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मान लो दोनों को एक साथ मान लिया, ठीक है, M1 प्लस M2, और जो F2 था वो तो लगेगा नहीं, सिर्फ कौन सा लगेगा, पीछे F1 लगेगा और ये है F। तो इसमें सेम सिनेरियो, F माइनस F1 की वैल्यू कितनी है, μ1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। ठीक है, ये आ गया और ये इधर से एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू निकल जाएगी जो कि आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि अगर F1 से भी कम हो जाए, F2 से तो कम था ही, और F1 से भी कम हो जाए, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर दोनों से कम हो गया तो पूरा हमारा सिस्टम है वो मूव ऑब्वियसली नहीं करेगा क्योंकि ये F1 ज़्यादा है F से। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सिंपल केस हो गया कि बोथ ब्लॉक्स वोंट मूव और दोनों क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये तो हो गया जब क्या, पहला केस क्या लिया था, F लेस देन F2 हो। अभी हम कौन सा केस देखेंगे, जब F ग्रेटर देन F2 हो, वही हमारा मेन केस है। तो अगर F ग्रेटर देन F2 हो जाए तो मैं फिर से इधर डायग्राम बना देता हूँ। ये F है, ये इस पे पीछे फ्रिक्शन F1 लग रहा है। अब देखो इस पे पीछे F1 लग रहा होगा तो इस पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन F1, एक मिनट गड़बड़ हो जाती है हमेशा। देखो इस पे पीछे F2 लग रहा है ना, क्योंकि इसका मास M2 था, मैंने इस पे फ्रिक्शन F2 माना था। ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन ऑब्वियसली F2 आगे लगेगा। ठीक है, आप याद रख सकते हैं कि अगर इस पे पीछे F2 लग रहा है तो नीचे वाले ब्लॉक में आगे लगेगा और इधर नीचे F1 लगेगा। ठीक है, अच्छा अभी हम देखना, ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। अभी देखो F तो F2 से बड़ा है ही, तो ये ब्लॉक भी मूव करेगा। ठीक है, ये ब्लॉक भी मूव करेगा, तो सिंपली एक्सेलरेशन ये ब्लॉक मूव करेगा। देख एक मिनट,
एफ ज़्यादा है तो ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, अलग एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम पहले फॉर m1 क्या लिख सकते हैं, m1 के लिए क्या लिख सकते हैं, f माइनस f2। अभी f2 हमारा कितना है, म्यू2 m2g, ठीक है, वो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू m2 इंटू ए ऑफ m1, ठीक है। तो इधर से आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना आ जाएगा, f माइनस म्यू2 m2g अपॉन m2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा अगर f2 से बड़ा होगा। पहले तो आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक बात। अभी हम क्या करेंगे, m2 पे लिखेंगे। तो m2 पे भी बहुत दो केस हो सकते हैं। अगर मैं इसको फिर नीचे बना लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा नीचे आ गया है। इसमें दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे, बहुत इजी केस है। अगर f2 f1 से कम होगा तब क्या होगा कि m1 रिमेन्स एट रेस्ट। ये तो आपको दिख रहा है साफ साफ, m1 रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, दूसरा केस हो जाएगा अगर f2 f1 से ज़्यादा होगा तो मूव करेगा मूव, और इसके एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, ठीक है। a ऑफ m1, तो हमारे a ऑफ m1 क्या आ जाएगा, a ऑफ m1 क्या आ जाएगा, f2 कितना था, म्यू2 m2g माइनस म्यू1 m1 प्लस m2g अपॉन m1। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है।